इस 2023 परीक्षा का परिणाम मंगलवार रात घोषित कर दिया गया। हरदोई के नबीपुरवा निवासी सात्विक श्रीवास्तव ने पीसीएस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। रात लगभग 9:45 इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में जश्न का माहौल हो गया। सात्विक के पिता दस्तावेज लेखक हैं। शहर में धर्मशाला रोड पर स्थित नबीपुरवा निवासी सात्विक श्रीवास्तव को तीसरे प्रयास में बड़ी सफलता मिली है। घोषित किए गए परिणामों के मुताबिक उन्हें तीसरा स्थान मिला है। सात्विक पढ़ने में बचपन से ही होशियार रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा शहर के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2013 में 10 सीजीपीए के साथ पास की थी। इसी विद्यालय से 2015 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 94.8% अंकों के साथ पास की थी। इसके बाद एनआईटी जयपुर में उनका दाखिला हो गया था। बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सात्विक पीसीएस की तैयारी में लग गए थे। तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। पिता जगदीश श्रीवास्तव शहर के रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखक हैं, जबकि मां चित्रा श्रीवास्तव गृहिणी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सात्विक श्रीवास्तव कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से उन्हें सफलता मिली है। वह कहते हैं कि लक्ष्य केंद्रित पढ़ाई से सफलता तय है। उनका कहना है कि पीसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। इस परीक्षा में योग्यता के साथ साथ धैर्य की भी परीक्षा होती है। जो जितना धैर्यवान है वह उतनी ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। देखिए, श्रेय तो माता पिता को है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट दिया है वो नेवर एंडिंग था। स्पेशली जब बीटेक कंप्लीट हुआ और वो जो कोविड का सिनेरियो था, और वहाँ पर मेरे लिए एक जॉब को छोड़ना और छोड़ के तैयारी करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एक मोमेंट था। और मेरा तो ऐसा था कि अगर मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते तो शायद मैं उसको कंटिन्यू रखता, बट उनका बहुत सपोर्ट था कि तुम पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो शायद उनका इतना विश्वास था कि उस विश्वास पे मैं आज कायम रह पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और कंसिस्टेंसी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंटली लंबे समय तक मेहनत करनी है, इसके साथ साथ धैर्य भी रखना है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इसके अलावा मुझे एक मेंटोर मिले इस प्रिपरेशन के दौरान, आशुतोष श्रीवास्तव सर। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक पड़ाव पर वो मेरे साथ रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं इन मम्मी पापा और अपने मेंटोर, और बाकी तो ईश्वर की कृपा है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, किस तरह वो तैयारी करें या कैसे वो आप आगे बढ़ें? मैंने जो ऑब्स्टिकल्स फेस किए थे स्टार्टिंग में, वो सबसे बड़ा यही था कि इनिशियल स्टेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, बहुत सारी मिस्टेक्स लोग कमिट कर देते हैं। जैसे उन्हें सोर्सेज नहीं पता हैं कि सही सोर्स क्या होते हैं, सही प्रकार की प्लानिंग कैसी है। और कई सारे लोग मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस यूपीएससी मेंस से बिल्कुल मिलता हुआ है, तो दोनों को हम साथ में क्रैक कर सकते हैं। बट चूँकि प्रीलिम्स बहुत अंतर क्रिएट कर देता है, इसीलिए कई बार दो नाव पे पैर रखने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो एक एग्ज़ाम को फॉलो करें, उसके पीछे 1 साल, 1.5 साल बहुत कंसिस्टेंटली आप डेडिकेट कीजिए। इसके अलावा सही सोर्सेज़ को फॉलो करिए, भले कम बुक्स पढ़िए बट बार-बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है आंसर राइटिंग। तो जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो उसको आपको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ और बहुत स्मार्ट वे में आपको वो आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए। ये भी एक टेक्नीक है।